भाई आप प्लीज यहाँ पे जल्दी जाइए। भाई ईशान और बॉबी का झगड़ा हो गया। राजनगर पुलिस स्टेशन, आप प्लीज जल्दी आइए। कंप्लेन जाना होगा। क्यों? एक्चुअली ईशान और बॉबी का झगड़ा हुआ है। बात तुम्हारे तक ही रहनी चाहिए। जाना होगा। भाई कहाँ जा रही हो? वो दीदी इनके ऑफिस में इमरजेंसी हो गई है। हाँ। जाना पड़ेगा। सब ठीक है? हाँ तुम दोनों फिल्म देखकर घर आ जाना, वहीं मिलता हूँ। ओके। बोला तुम मेरे पीछे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। रिलैक्स आने, मेरे कान है ना बहुत तेज है। वैसे भी जहाँ तुम्हें जाना है ना वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, पसंद ज्यादा पड़ेगा। लेट्स गो। चल बॉस। हाँ आशीष बोल। मैं ईशान और जय हम फिल्म देखने जा रहे थे। बाहर ऑटो की वेट कर रहे थे, पता नहीं कहां से बॉबी आ गया। बॉबी ने हमारे साथ बदतमीजी की और ईशान की उसके साथ हाथापाई हो गई। अरे ईशान ठीक तो है? उससे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं भाई ज्यादा नहीं है, लेकिन इस टाइम हम पुलिस स्टेशन में और बॉबी हॉस्पिटल में। इतनी चोट आई है क्या उसे? नहीं भाई, मैं था वहाँ पे। झूठ बोल रहा है। और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ईशान के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर रही है। मम्मी पापा को तो नहीं बताना तुम्हें आशीष? नहीं भाई। बताइए भी मत, बिना बात के परेशान हो जाएगी। आशीष मेरी बात ध्यान से सुन, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच रहा हूँ, जस को भी वहीं बुला लेता हूँ, ठीक है? ओके। ये बोली कि ईशान शेरगिल ने अचानक बॉबी सूद को पीटना शुरू कर दिया। सर ये आप क्या लिखवा रहे हैं? ये भी तो लिखिए कि पहले बॉबी सूद ने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोला। ये FIR बॉबी सूद ने लिखाई से तो बयान भी उसका ही होगा ना। तेरी जो कहना है कोर्ट में कह दीजिए। जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल। जज का फोन भी नहीं लग रहा। लगता है इन पुलिस वालों से मुझे निपटना पड़ेगा। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये बॉबी की सोची समझी चाल लग रही है। उस बॉबी की सारी चला के मैं निकलता हूँ। नहीं आनंद, तुम गुस्सा मत होना। बॉबी तो है ही ऐसा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारा केस वीक हो जाएगा। चल देखते। जान तो ठीक तो है ना? हाँ भाई। इसे क्यों होना? भाई हालत तो उसकी खस्ता से जिसे इसने पीटा। आशीष वो कमीना इस वक्त भी अस्पताल में? हाँ भाई, बयान देके चला गया। और यहाँ पर एक तरफा कंप्लेंट लिखी जा रही है। अब मेरी बात सुन। आप कौन? मैं इसका बड़ा भाई। 2 शेरगिल कम थे, जो तीसरा शेरगिल भी आ गया। अजीब गुंडागर्दी मचा रखी है तीनों भाइयों ने मिलकर। क्या मतलब है आपका? गुंडागर्दी? प्लीज एक बार फिर से बोलिए ना कि गुंडागर्दी। तो क्या है ना, बहुत दिनों बाद ये शब्द ना इस टोन में सुना है। पापा की याद आ गई। आइए क्या ना, जब मैं छोटा था ना तो पापा ऐसे बात में मुझे गुंडा बोलते थे। कुछ भी शरारत करके आता था तो कहते थे गुंडागर्दी मचाते हो, बिल्कुल आपकी तरह। और फिर एक दिन ना ऐसे ही किसी शरारत में पड़ोसी घर पे आ गए पापा से शिकायत करने के लिए, और पड़ोसी अंकल ने मुझे गुंडा बोल दिया। अब पापा तो भड़क गए, बोले सिर्फ भोली सूरत वाला मेरा बेटा आपको गुंडा लगता है? और उनके जाने के बाद पापा ने उसी प्यारी वाली टोन में फिर से कहा मुझसे, गुंडागर्दी मचाते। अब आप ही बताइए अंकल, ये 3 भाई असली के गुंडे लगते हैं? नहीं लगते ना। आप तो रोज गुंडों से निपटते हैं, और वैसे भी आपकी तो बाहर की नजर है ना सर? तो ईशान ने जो भी किया सर, गुस्से में आकर किया। जवान खून है, हो जाता है कभी ना कभी, है ना सर? और बहन के बारे में किसी ने बुरा भला कह दिया तो एक रख के हाथ दे दिया उसने उनको। उसकी जगह मैं होता ना सर, मैं भी यही करता। आप होते तो आप भी यही Mom, cornflakes should be eaten with cold milk. ओए
I like it with hot milk. And chocolate sauce. Kellogg's cornflakes. There's only one way to eat it. Your way. Two together. Is this allowed? Of course it's allowed. Kellogg's cornflakes. There's only one way to eat it. Your way. कर देना तो मैं तो ये कहूंगा सर कि एनसी पे साइन करवा के छोड़ दो बच्चे को। अगली बार से कुछ भी होगा ना, कुछ भी, मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगा सर, आई प्रॉमिस। ईशान सॉरी बोलो सर को, सॉरी बोलो ईशान। अब वो सॉरी बोले मैं सॉरी बोलूं, एक ही बात है ना सर। ईशान एनसी पे साइन करो। सर बताइए कहाँ साइन करनी है प्लीज। एनसी पे साइन करनी है। थैंक यू। ईशान साइन करो सर, साइन करवाइए प्लीज, साइन करो ईशान। सर इसे डांटिए आप प्लीज। अब घर जा और दोबारा ऐसी हरकत ना करियो। और एक बात गांठ बांध ले, मेरे होते ही शहर में कोई गुंडा ना बन सके। सुन लिया ईशान? थैंक यू सर, प्लीज टू मीट यू। माय गॉड, थैंक यू। Oh my God, वो लास्ट का फाइट सीक्वेंस देख के मेरा पेट अभी तक दुख रहा है सर। क्या हुआ किट्टू? कुछ भी तो नहीं दीदी, चलिए घर चलते हैं। नहीं, सच बताओ मुझे। दीदी चलिए ना। किट्टू, वो दीदी डिटेल में तो मैं भी कुछ नहीं जानती, पर ईशान को बॉबी कहीं मिल गया। दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। क्या? जिससे बहुत हो गया है, अब आप जा सकते हैं, आपकी ड्रेसिंग हो गई है। क्या हो गया? हाँ। आप मुझे एडमिट नहीं करेंगे यहाँ पर? नहीं, आपको तो मामूली सी चोटें लगी हैं। सिस्टर, अगर आप कहें कि मुझे अंदरूनी चोट लगी और मुझे एडमिट करने की जरूरत है तो कुछ नहीं हुआ है। आप बिना बात के परेशान हो रहे हो। बिना बात के परेशान हो रहे हैं हम लोग। अरे तुझे जरूरत क्या थी उस कमीने के मुंह लगने की? बाबा वो क्या बताऊं, कैसी कैसी बकवास मार रहा था वो। अगर आप होते ना वहां पे, आपको भी गुस्सा आ जाता। हाँ मुझे गुस्सा आ जाता, लेकिन मैं अपने पे कंट्रोल करता। तेरी तरह सड़कों पे लड़ाई शुरू नहीं कर देता। और नहीं तो क्या, देखा तूने तो मौका दे दिया ना उसे। अब वो कोर्ट में यही बयान देगा ना कि श्रद्धा के भाई मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे। आपका सोचना बिल्कुल सही है पापा। वो यहाँ खास मकसद से आया था, लड़ाई करने के लिए। मेरी जज से बात हो गई है, वो थोड़ी देर में आती हुई फिर डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और पापा वो तो अच्छा हुआ, कुणाल ठीक टाइम पे पहुंच गया वहां पे, तो उसने कांस्टेबल को बता लिया। क्या हो गया? दीदी आप रो क्यों रही हो? अरे बेटा, इस इडियट की गलती पे तू क्यों आंसू बहा रही है? गलती उसकी नहीं है पापा, गलती मेरी है। मेरी वजह से आज वो आदमी इस घर का हिस्सा बन गया है और सबका दुश्मन। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे थोड़ा ना कुछ हुआ है, मार तो उसे पड़ी है। आप खामखा गिल्टी फील मत करो, बल्कि आप ये सोचो कि एक गुंडा मेरी बहन के बारे में फालतू बोल रहा था, पीट दिया उसे, और क्या। इस घर में अपनी किस्मती साथ चुराई। I'm so sorry, ईशान। दीदी आप ऐसा क्यों सोच रही है? हम सब एक परिवार है। हम सब ने कहा ना,
आपका इस घर में वापस लौट के आना आपके अच्छे दिनों की शुरुआत है। अब थोड़ी बहुत मुश्किलें तो आती है, वो भी जल्द खत्म हो जाएंगी। फिर देखना हम सबकी किस्मत का तारा इस तरह चमकेगा, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। जिस घर की बेटी ने ऐसे कदम उठाए हैं तो पूरे घर को तो भुगतना ही पड़ेगा ना। पर मुझे ना सिर्फ अपनी किट्टू की चिंता है। रोज रोज पुलिस के चक्कर, हर दिन एक नया तमाशा। बेचारी किट्टू टूट कर रह गई है जी। क्या बात कर रही हो मॉम? हमारी किट्टू ना बहुत स्ट्रांग है। आपको अपनी 25वीं सालगिरह की पार्टी याद है? वो फ्लोरा केटरर्स ने अपनी कही हुई बात नहीं रखी थी, क्या हालत की थी उसने उनकी। झांसी की रानी है मेरी बहन। तभी तो अपनी बहन को वहाँ सिनेमा हॉल में अकेले छोड़ आया। अकेला कहाँ छोड़ाया था मॉम? वो श्रद्धा थी ना उसके साथ। तो नाल उस श्रद्धा का ना नाम मत ले तू मेरे सामने। ये सब कुछ ना उसी के कारण हो रहा है। अच्छी खासी चल रही थी मेरी किट्टू की जिंदगी, लेकिन ये लड़की आ गई ना किट्टू की छाती पे मूंग डालने। और कभी श्रद्धा के हिसाब से भी सोच लिया करो। और कितने दुख, कितनी परेशानियां सही है उसने। अगर सा है उसने तो सब कुछ ना उसी की गलती है। और एक बात बता दूं, ताली दो हाथ से बचती है जी। अगर उसके पति ने उसे छोड़ा है ना तो इस महारानी ने भी ना अपने लक्षण दिखाए होंगे, जिस वजह से ना बात इतनी बिगड़ गई है। इसीलिए ना मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। इसे कम बोलना कहते हैं? वो यार मरवाएगा क्या? कुछ नहीं तुम जाओ। ईशान, याद करने की कोशिश कर। जब तुम्हारा झगड़ा हो रहा था तो बॉबी अपने आप को हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इतना तो याद नहीं है, बस मुझे गुस्सा आ रखा था और मैं मारा जा रहा था। हाँ, अवार्ड जो मिलने वाला था इसको इस लड़ाई के लिए। अंकल, एक्चुअली छोटी इंफॉर्मेशन भी यूजफुल हो सकती है। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। ईशान, क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने उसे हल्के से मारा हो और बॉबी जोर से जाके गिरा? नो आइडिया। ध्यान से सोच के देख। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जब मैं ईशान और बॉबी की लड़ाई छुड़वा रहा था, तो ईशान ने एक थप्पड़ मारा था और बॉबी बहुत दूर जाकर गिरा। हाँ, ये चीज तो मैंने भी देखी थी। अब तुम भी वहां पे थी? और नहीं तो क्या, ये सब मेरी आंखों के सामने ही तो हुआ था। ईशान और बॉबी को अलग करने के चक्कर में आशीष की शर्ट भी खराब हो गई। हाँ, हम लोग मूवी भी नहीं जा पाए। अगर मैं तुम्हें कोर्ट में चश्मदीद गवाह बनाऊं तो तुम बोल पाओगी? कोर्ट में गवाह? अब हाँ, क्यों नहीं? ग्रेट, जस्ट मेरी नजर लग गई थी आपकी साड़ी को, कब से देखे जा रही थी। चलिए जल्दी से साफ कर लीजिए वरना दाग लग जाएगा। जब दाग लगता है तो दिन दुखता है ना। चलिए मैं वॉशरूम दिखाती हूँ आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लड़ाई का बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा हमारे केस में। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं गवाही जो देने वाली हूँ। थैंक यू। वैसे मैं अपनी कोई साड़ी दूँ आपको? आपकी स्टाइल की तो नहीं होगी, पर आनंद कहते हैं मेरा टेस्ट बड़ा ही अच्छा है। वो तो दिख ही रहा है। ये तुम्हारा कमरा है? हाँ, कैसा लगा? नाइस, सोबर, ज्यादा झटाक मटाक नहीं। आनंद को बिल्कुल ऐसा ही कमरा पसंद है। आनंद को
उसी आनंद को जिसने अपने हॉस्टल की कमरे की एक दीवार लाल पेंट कर रखी थी और एक दीवार नीली। क्या आनंद ने? और नहीं तो क्या, कॉलेज में आनंद के रंग ढंग बिल्कुल अलग। ये आनंद कॉलेज में लाउड कपड़े पहनता था, लाउड म्यूजिक सुनता था, लंबे लंबे बाल और ये तेज बाइक चलाता। Mom, cornflakes should be eaten with cold milk. Oi, I like it with hot milk. And chocolate sauce. Kellogg's cornflakes. There's only one way to eat it. Your way. Two together. Is this allowed? Of course it's allowed. Kellogg's cornflakes. There's only one way to eat it. Your way. और लड़कियों के साथ बात करने का ढंग, उफ, शायरी तो जैसे हमेशा जबान पर रहती थी। पता है एक दिन आनंद गर्ल्स हॉस्टल में आया, वो भी पाइप चढ़कर, और बालकनी के दरवाजे पर खटखटा के बोला, क्या मैं आपकी आंखों के गहराइयों में समा सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऐसा था ये आनंद। भाई तो मैं तुम्हें बंजी जंपिंग ले गया और व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। एक सेकंड, मेरे पास एक पिक्चर है, ये देखो। सेकंड ईयर बैच की पिक्चर है, हम गोवा गए थे ट्रिप के लिए। जिस आनंद को तुम जानती हो और जिस आनंद को मैं जानती हूँ उसमें बहुत फर्क है। वैसे कहते हैं कि शादी के बाद आदमी बदल जाता है। अच्छा हुआ तुमने आनंद को बदल दिया। नहीं, मैं उन बीवियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद अपने पति को बदलने की कोशिश करे। मुझे तो आनंद ऐसे ही मिले थे जैसे वो है। तुम्हारे फोन की तस्वीर वाले आनंद और कैसे इस वाले आनंद में बदल गए, वो तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। तो मुझे फोन करना था, मैं अभी आती हूँ। अगर मुझे पहले ये शरारती वाला आनंद मिले होते तो मैं तो कभी उसे बदलने की कोशिश ही नहीं करती। वाह वाह भाई वाह, लाड तो देखो। हाँ, आपकी प्रॉब्लम क्या भाई? देखने में मुझे चोट लगी हुई है, इसलिए दीदी खाना खिला रही है मुझे। अच्छा बेटा, एक नौटंकी ना वो बॉबी कर रहा है हॉस्पिटल में बैठ के, और दूसरा तू यहाँ घर पे। हाँ ठीक है, खा ले श्रद्धा दीदी के हाथ से खाना, और जब बाथरूम जाना ना तो मुझे बता देना, तो तुझे गोद में उठा के ले जाऊंगा। ठीक है? देखा दीदी, देखा, जलन के मारे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आपने इनकी मत सुनो, मुझे खाना खिलाओ। और आप यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ ना भाई, खाना खाने दो ना मुझे आराम से। ठीक है बेटा। ईशु, हाय, कितनी चोट लग गई तुझे? आजा, इधर आजा भाभी के पास। आ रहा हूँ। ये देख, तेरी भाभी ने ना तेरे लिए ताजा ताजा ये नीम का काढ़ा बनाया। जल्दी से पी जा, एक घूंट में ठीक हो जाएगा। अरे तेरी चोट के लिए, ये जो तुझे हाथ पे चोट लगी है ना, जिसकी वजह से तू खुद से खाना नहीं खा पा रहा, इसके लिए नीम का काढ़ा बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ठीक। भाभी देखो देखो, ठीक हो गया मेरा हाथ, बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम फर्स्ट क्लास। क्यों बच्चू, अब आइए कल ठिकाने। चल चुपचाप खाना उठा, इंसानों की तरह टेबल पे बैठ के खाना खा। चल। चल ठीक। दीदी पक्का? नहीं भाभी देखो, ठीक हूँ, एकदम ठीक है। दीदी,
क्या सोच रही है आप? हर दिन कुछ न कुछ नया हो जाता है, कोई नई मुसीबत, कोई नई परेशानी। मेरी वजह से घर वालों को कितना कुछ सहना पड़ रहा है। ओफो दीदी, सब क्यों सोच रही? अब ना आप ऐवे टेंशन लेना बंद कर दीजिए। 4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। 5वें दिन याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था। हाँ भैया। ऑल ओके? एकदम। आई एम सो सॉरी, मैं पुलिस स्टेशन से सीधा घर चला आया, मेरे ससुराल नहीं आ पाया। चलता है भैया, इट्स ओके। और ऊपर से ना माँ ने मुझे डांट दिया, मैं तुझे सिनेमा हॉल में अकेले छोड़कर आ गया। मैं अकेली थोड़ी थी, श्रद्धा दीदी थी मेरे साथ। एनीवे, श्रद्धा कैसी है? बहुत डिस्टर्ब होगी ना? हाँ, डिस्टर्ब तो थी वो थोड़ी सी। आई एम सो सॉरी किट्टू, आज भी श्रद्धा से मिलना नहीं हो पाया। दीदी, भैया कह रहे सॉरी, आज भी नहीं मिल पाया आपसे। उनसे कहना कि अगली बार जब वो घर पे आएंगे तो मैं उनसे पक्का मिलूंगी। भैया, दीदी कह रही कि अगली बार जब आप घर आएंगे तो वो आपसे पक्का मिलेगी। कूल, सो आई विल सी यू सून। ओके भैया, बाय।